Hello guys, so welcome to my YouTube channel that is Just Everything. Just Everything. Namaste, Sat Shri Akal, Adab and Kedawalai from Komal Chatwani. Today I'm here to share some thoughts with you. It is a random video. I have not prepared any content to share with you all. कल रात को आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को ओवरकम कर रहे होते हैं इन द सेंस लाइक हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी बिकॉज हमारे दिमाग में वो ओवर प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स है ना वो कॉन्टिन्यूस चले जा रहा है. हम प्रेजेंट पे नहीं है. इस टाइम हम प्रेजेंट को नहीं जी रहे. हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, एंड विच इज़ नॉर्मल. वो सबके साथ होता है. इट्स नॉट ओनली विद मी, इट्स नॉट ओनली विद यू, इट इज़ विद एवरी वन एल्स. एवरी वन आउट देयर इज सफरिंग फ्रॉम दिस फेज. I don't think so any person who is fully satisfied with his life or with her life. How to overcome all these things? मतलब कैसे ओवरकम किया जाए इन सब चीज़ों को. इसका ना कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है गाइस कि मतलब आप ये चीज़ कर लोगे फटाक से तो आपके माइंड में थॉट्स आने बंद हो जाएंगे या आप एक तरीके से मतलब आप एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाओगे जहाँ आप सोचना ही बंद कर दोगे इन सब चीज़ों के बारे में. नहीं हो सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. किसी भी चीज़ को रोकने के लिए अपने दिमाग पर काबू पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नॉट ईजी. पीपल से मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, ओम चैंट्स करो, कुछ भी करो, बट गाइज बिलीव अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या दुनिया परेशान होती. वाई वी सी मोटिवेशनल वीडियोज़, वाई वी सी लाइक वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर इन एनजाइटी, वी आर इन डिप्रेशन, वी आर मूविंग टू द स्टेज ऑफ डिप्रेशन. क्यों होता है लोगों के साथ ऐसा. मतलब दुनिया आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगी इस चीज़ के बारे में कि सोचना बंद करो, किसी और चीज़ के बारे में सोचो. अगर हम किसी और चीज़ के बारे में सोच पा रहे होते तो क्या हम वे आउट ढूंढ रहे होते हाउ टू ओवरकम दिस एनजाइटी. नहीं होता ना. यू नो व्हाट इज़ एनजाइटी. व्हाट इज़ एनजाइटी. एनजाइटी इज किसी भी विचार की अति होना. विचार की अति होना इन द सेंस किसी भी एक थॉट को एक्सेसिवली सोचते जाना. लाइक मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि सपोज़ मेरा कल नहीं एग्ज़ाम तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई. सपोज़ मुझे एक इवेंट की मन है कि वो इवेंट हैपन हो. मतलब मुझे लगता है कि वो इवेंट हैपन हो. मैंने एक बार ही सोच लिया लेकिन वाई व्हाट वी डू इज़ हम बार बार सोचते हैं उसको. क्या वो होगा या नहीं होगा, क्या वो होगा या नहीं होगा. वो हो तो जाएगा ना, वो पक्का हो जाएगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि वो ना हो. किसी भी चीज़ की अति होना आपको एंजाइटी में लेके जाएगी और जब एंजाइटी अनट्रीटेड रहेगी बहुत लंबे टाइम तक वो डिप्रेशन बन जाएगी. व्हाट इज़ डिप्रेशन. डिप्रेशन इज़ नथिंग. कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है. दुनिया ने बहुत हाय तौबा बना रखा है व्हाट डिप्रेशन है, शी इज़ इन डिप्रेशन और ही इज़ इन डिप्रेशन. आई हैव बीन थ्रू दिस फेज. Honestly, I have been through this phase in which I have thought a single चीज़ दिन में हज़ारों बार and I have came out from this phase only with the help of mind. There is no medicine for this. What medicine do in depression and anxiety is, they will make your mind numb so that you don't think about it. वो यही कर रहे हैं बस. दिमाग ही सुन हो जाएगा तो सोचोगे क्या. फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना सोचने के लिए. जब दिमाग ही सुन पड़ा, जो बंदा नींद में ही पड़ा है वो क्या सोचेगा. नींद में थोड़ी किसी को डिप्रेशन होता है. जागते हुए इस डिप्रेशन को काबू पाना ये असली जीत है. ये दवाइयों के बस की बात नहीं है. आपको ऐसे लग रहा होगा मैं यहाँ बैठ के, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा होगा मैं यहाँ बैठ के फालतू का ज्ञान दे रही हूँ या मैं फालतू में. मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही. मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई दिमाग की डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई साइकोलॉजी स्टडी नहीं कर रखी है. अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. किसी भी चीज़ की अति पता है कब होती है, जब आपके दिमाग में टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं. आपको पता है जब आप किसी टेंशन के फेज़ में चल रहे होते हो तो जब अगर उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है ना तो वो कॉन्टिन्यूस चलता है, फिर वो रुकता नहीं. क्योंकि आप ऑक्यूपाइड हो और उस ऑक्यूपेंसी में ना आप ऐसे हो जाते हो कि बस अब ये चीज़ चल पड़ी है तो अब ये चलती ही जाए. अब ये मेरे दिमाग को खा रही है. ख़त्म हो जाओगे यार. एक ही ज़िंदगी है, निकलना तो पड़ेगा ना. कब तक
कब तक अपने आप को यूं ही इसी तरीके से परेशान करोगे? कभी ना कभी तो निकलना है ना। निकला जा सकता है। एक सुपर क्रक्स की लाइन बता रही हूँ, डिप्रेशन एंजाइटी से निकला जा सकता है, और बहुत आसानी से। ये कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हाथ में है। एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ जो मैंने ऑप्ट किया था। आई हैव बीन थ्रू दिस फेज ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन। मतलब आई वॉज गिविंग माई एग्जाम्स एंड आई हैव बीन इन टू दिस फेज। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था, एक तरफ खाई हो गई है और दूसरी तरफ कुआं हो गया है, ना इधर जा सक रहे ना इधर। एग्ज़ाम के बारे में सोचूं तो टेंशन, क्योंकि एग्ज़ाम मेरी लाइफ का मेन एग्ज़ाम था एक, और दूसरी तरफ सोचूं तो वो डिप्रेशन। वो है ना, बढ़ बढ़ के इतना हो गया कि फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। यू वोंट फील हंग्री, भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट कम हो जाएगा। एक तरीका बता रही हूँ, जब भी इस तरीके के कोई भी थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं और बहुत एक्सेसिवली आए जा रहे हैं, मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, वो बार बार आपके दिमाग में उठ के आ रहे हैं, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको ब्रेक दो और ज़िंदगी की किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। नहीं सोचना, ये सब नहीं सोचना। लोग सोच रहे हैं मैं हैप्पी मोमेंट्स को याद करूँ, नहीं याद आएंगे भाई, वो हावी है आपके दिमाग पे। जो चीज़ आपके दिमाग पर बैठी हुई है वो आपको कुछ भी अच्छा याद नहीं करने देगी। कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सोचा, कुछ ऐसा, कुछ नया सोच लो। कुछ ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर, मतलब आप एमबीबीएस के लिए तैयारी करो, वॉट एवर इट इज़, उससे थोड़ा डिफरेंट सोचने लग जाओ, जिसमें आपका दिमाग उस तरफ ऑक्यूपाइड हो जाए, जिस तरफ ऑक्यूपाइड हो जाए। कोई अच्छी चीज़ नहीं याद आएगी उस टाइम यार, कुछ ऐसा ही सोच लो जिसका प्रेशर आपको एंजाइटी ना लगे, आपको एंजाइटी ना लगे। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, स्पिरिचुअली गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं। द ओनली रेस्क्यू आई हैड वॉज हनुमान चालीसा। I don't know, might be I am sounding something like कि भगवान हरे राम हरे कृष्ण, it's not like that. हनुमान चालीसा is a solution, is a solution. I am betting you, आप हारोगे नहीं, आप हारोगे नहीं। मैं वहीं से जीती हूँ, तो आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कभी आपको इस चीज़ पे विश्वास होगा, नहीं होगा कि ये इन सब चीज़ों से होता है, भगवान में नाम नहीं लग रहा, हम डिप्रेशन में पड़े और हम कैसे। आप एक बारी करके देखो, इट विल हेल्प यू। कुछ भी तो नहीं जाएगा ना यार। हनुमान चालीसा क्या है? आई एम अटैचिंग अ लिंक। इट इज़ अ हनुमान चालीसा फास्ट वर्जन विच विल एंड इन 4 minutes 27 seconds. आई रिमेंबर द टाइम, 4 minutes 27 seconds. इट वोंट टेक मच टाइम ऑफ यू। आप एक बारी सुनो उसको। वो 5 मिनट जो मैं आपको वो बोल रही थी ना कि कुछ ही ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो आपने कभी नहीं सोची, वो 5 मिनट आप इसमें लगा लो। ऑप्शन दे रही हूँ, ऑल्टरनेटिव है, आप हारोगे नहीं। इट विल गिव यू गूज बम्स। मतलब मैं आपको कोई इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ, आप पूजा पाठ भक्ति करो। देयर आर मेनी पीपल हु डज, मतलब हु डोंट बिलीव इन गॉड, एंड इट्स नॉर्मल। मतलब भगवान के ऊपर विश्वास भी हर बंदे को नहीं हो सकता, ये नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि ज़िंदगी में भगवान पर विश्वास करने के लिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी हुई होनी चाहिए। दुनिया कहती है भगवान है, भगवान पर सबको विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है कई लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता, और वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, ठीक होते हैं। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में शुरू से लेकर अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, उसको नहीं हुआ भगवान पर विश्वास, और उस पर विश्वास दिलवाने के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। कुछ हद तक मैं पॉसिबली ये सब चीज़ें कर पाऊँगी, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। लेकिन एंजाइटी से बचने के जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं ना, इट विल हेल्प यू, इट विल श्योरली हेल्प यू। मैं कोई साइंस नहीं लगा रही, मैंने कोई यूट्यूब की दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसका ज्ञान मैं आपको आगे दे रही हूँ। मैंने पर्सनली जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है ना, मैं वो बता रही हूँ, और इट विल हेल्प यू। ना हेल्प करे तो मेरा नाम बदल देना, कुछ अच्छा रख लेना यार। मुझे पता तुम आओगे, कुछ ना कुछ मेरा नाम बदल के यू विल कम कि ये भाई नहीं हुआ, हम नाम बदल ज़्यादा बुरा मत रखना, कुछ अच्छा रख लेना, लेकिन मदद तो तुम्हें मिलेगी। बाकी मैं हूँ ना,
You can connect with me over Snapchat, over Instagram. I have mentioned my Instagram and Snapchat handle over in my first intro video. Still, I'm mentioning it again. My Instagram handle is Chatwani Komal, CHHATWANIKOMAL. This is Chatwani Komal, and my Snapchat handle is CHHKOMAL, CHHKOMAL. किसी भी तरीके से मदद हो पाएगी तो मैं करूँगी। कभी कभार लोगों के पास अपने आसपास इस तरीके के लोग नहीं होते जो अपनी प्रॉब्लम्स जिसके साथ हम शेयर कर सके। जिस फेज से मैं गुजरूँ ना, मैं नहीं चाहती कि आप भी उस फेज से गुजरो या आपको वो सब चीज़ें हैंडल करनी पड़े। मेरे पास आओ, बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं। एक ही तो ज़िंदगी है। किसी के 4 दुख कम हो जाएंगे, किसी की 4 चिंताएं कम हो जाएंगी, तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी और आप बड़े नहीं हो जाओगे, या आप छोटे नहीं हो जाओगे मुझे मैसेज करने में, मैं बड़ी नहीं हो जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई विल try to solve those problems because I really want to help those people who are suffering from this phase. I don't want me to get indulged in this phase again. I don't want you to as well to get into this phase, or I want you to come out from this phase, and it is easy. It is easy. I will make it easy for you. अगर कोई नहीं है, पहली बात तो अपने माँ बाप से शेयर करो. दे आर द सुप्रीम गॉड फॉर यू, दे आर द सुप्रीम गॉड फॉर यू. उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का. ऐसा भी है लोगों के पास माँ बाप नहीं भी हैं, दोस्त होंगे, कोई फैमिली में और कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई सिबलिंग्स होंगे, और अगर कोई भी नहीं है, आई विल हियर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ. आई एश्योर यू, आप 100% अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, 2-4-5% से ही रिडक्शन. फॉलिंग स्टेज में तो आओ यार, बाद में देखते क्या होता है. ठीक हो जाओगे. ये एंजाइटी डिप्रेशन निकल जाएगा दिमाग से. इट इज़ ईजी, इट्स ईजी. और ये वीडियो कोई डिप्रेशन लाइक लोगों के लिए नहीं है. ये एक ऐसी वीडियो है जो मानसिक तनाव को दूर करेगी. व्हाट इज मानसिक तनाव? दिमाग की टेंशन को दूर करेगी. एंड feel free to connect with me over any of the channel like Instagram, Snapchat, and hope you guys like the video. I'll come up with these kind of videos more oftenly because मुझे लगता है ये एक normal problem है जो सबके साथ हो रही है, सबके साथ. Each and every one of us is suffering from this phase. हंस मिलकर बातें करेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, मजाकबाजी कर लेंगे, चुटकुले ले आऊँगी यार मैं तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उठा के. आते भी हैं मुझे कुछ कुछ चुटकुले. एक ट्राई करूं? अब नहीं याद आ रहा. वैसे मैं अलेक्सा से बहुत चुटकुले पूछती हूँ और वो इतने गंदे बीजे मारती है ना, मैं याद कर लेती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ. वाई आई फॉरगेट. अब मेरे दिमाग में क्यों कोई चुटकुला नहीं आ रहा? वाई? पता है यही होता है, कंटेंट लिख के बैठो ना तो इंसान को थोड़ा बहुत याद होता है क्या बोलना है. मैं कुछ कंटेंट ही नहीं लिख के बैठी हूँ, क्या बोलूँ, क्या चुटकुला सुनाऊँ यार. कोई शायरी बना दो क्या? मैं वैसे पता है मैं बहुत जल्दी शायरी बना देती हूँ, लाइक 2 मिनट्स शायरी. बट 2 मिनट्स आप दे पाओगे? मतलब मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई 2 मिनट रुक सकता है फालतू फंड के लिए. मेरी बकवास भी लग सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं अच्छा ही लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ बोलते हुए. मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत लिया करो. मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत लिया करो. दरख्वास्त है मेरी, दरख्वास्त है मेरी, कभी कभी तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा दिया करो. ना कर पाओ अगर ये एहसान तुम मुझ पर, तुम मनोमन गालियाँ नहीं यार, नहीं गालियाँ थोड़ी सुनाओगे, नहीं कुछ. मुझे ऑनेस्टली कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ. बट ठीक है यार, तुम जज्बात समझ गए ना. आ जाऊँगी शायरी लेके भी कुछ ना कुछ तो. और बाकी टिल द टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो. इवन इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो, क्या ही जाता है, क्या ही जाता है एक टिक में, क्या कुछ नहीं. ओके बाय, लव यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. I really, really love you. Don't make your life worst. It is worthful. Each and every day is worthful. I'll make it for you. Bye bye.